ग्रेडेड वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 22 में था, तो एग्जाम में आने का थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ग्रेडेड वेस्टिंग को। ग्रेडेड वेस्टिंग का फंडा होता है कि जब हम आपको कोई ईसॉप देते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि अगर तुम 1 साल काम कर रहे हो तो थोड़े ईसॉप ले लेना, फिर और 1 साल काम किया तो थोड़े और ईसॉप दे देंगे, फिर और 1 साल काम किया तो थोड़े और ईसॉप दे देंगे, यानी हर साल थोड़े थोड़े ईसॉप मिल रहे हैं। ठीक है, ये फंडा होता है ग्रेडेड वेस्टिंग का। ठीक है, समझते हैं, अच्छे से सॉल्व करना और बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि एक तो इसका टेबल बना लेना हमेशा, कौन सा वैल्यू किस चीज से रिलेटेड है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते करते आप बैंड बजा दोगे और एक वैल्यू इधर उधर ले ली, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर कंपाइलर का तो एनीवे इंपॉर्टेंट है ही। हाँ राघव जी इंपॉर्टेंट है ही, पर कुछ क्वेश्चन में आपको बोला ना, मैं अपने एनालिसिस देता हूं कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसा है इसीलिए आना चाहिए, ये वो वाले। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 400, पेज नंबर है 325, नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर का 100 रुपीज, ये नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉई है 60 और एक्सरसाइज प्राइस है, ये एक्सरसाइज प्राइस है 125। शेयर्स ऑफर्ड व पुट इन 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 20% ऑफ द शेयर्स अगर आप 1 साल में का वर्क कंप्लीट करते हो, 40% अगर आप 2 साल में करते हो, 40% अगर आप 3 साल काम करते हो। तो ये पूरे इन 60 ऑप्शंस की बात हो रही है। जब भी ऐसा डेटा दिया रहेगा तो एक टेबल बना लेना और मान लेना कि 3 ईसॉप दिए गए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 3 ईसॉप दिए गए हैं। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम जाएगा, पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना खत्म हो जाएगी। हमेशा 3 इसका टेबल बना लेना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 वाला, वेस्टिंग पीरियड 1, 2, 3। बताइए कितने कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, कितने कितने ऑप्शंस आ रहे हैं बताइए। %20 अगर 1 साल के वेस्टिंग पीरियड में आप काम कर लेते हैं तो 20% ऑप्शन हम आपको दे देंगे। 40% देंगे 2 साल काम करने पे। ठीक है, और बचे हुए 40% 3 साल काम करने पे। 12, 24, 24। ठीक है, बस नंबर ऑफ ऑप्शन है 12, 24, 24। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन ग्रैंड डेट 10 रुपीज है फॉर ग्रुप 1, 12.5 है ग्रुप 2 के लिए और 14 है ग्रुप 3 के लिए। क्योंकि तीनों का वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है, ऑब्वियस है कि तीनों का फेयर वैल्यू अलग अलग होगा, तो ये लिख लेना। फेयर वैल्यू 10, 12.5 और 14। चलो पोजीशंस। अब एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपका वेस्टिंग पीरियड एंड होता है तब हम एक्चुअल एम्प्लॉइज लेते हैं, तब तक हम लोग एस्टिमेटेड एम्प्लॉइज लेते हैं। ये बात ध्यान में। जैसे अगर पहला वाला है उसका 1 ही साल का वेस्टिंग पीरियड था, 1 ही साल का, तो फर्स्ट ईयर एंड पे एक्चुअल एम्प्लॉइज लेना है एस्टिमेटेड, एक्चुअल लेना है एस्टिमेटेड, एक्चुअल। पर वहीं जो 2 ईयर वाला है, 2 ईयर वाला और फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है, फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है, तो वहां एक्चुअल ले रहे हैं एस्टिमेटेड, वहां एस्टिमेटेड लेना है। तो फर्क ध्यान में रखिए, तो आपको हर बार एक्चुअल और एस्टिमेटेड निकालते रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट है 40 और एस्टिमेटेड टू लीव है 36 एट द एंड ऑफ ईयर 2। एट द एंड ऑफ ईयर 2 हम एक्सपेक्ट करेंगे 36 और एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है सर, ये पॉइंट आप डाल दीजिएगा अपने नोट्स में। अपने नोट्स में नहीं है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पे लिखो, मुझे बताओ जो पहला वाला ईसॉप है, पहला वाला ईसॉप, उसके लिए फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉइज लेना है। हम लोग एक टेबल में लिख रहे हैं एम्प्लॉइज कितने कितने लेना है। तो पहला वाला जो ईसॉप है उसमें फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉइज लेना है, ध्यान दीजिए, बताइए। $360। ठीक है हर्षदा जी, आप गलत कर रहे हैं। मैंने आपको कहा एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेना है जो फर्स्ट ईयर वाला ईसॉप है उसके लिए। तो 400 में से 40 छोड़ के चले गए, 360। जो 2 ईयर वाला ईसॉप है, 2 ईयर वाला, 2 ईयर वाला ईसॉप, उसके लिए कितने लेंगे? 2 ईयर वाला ईसॉप उसके लिए
राघव जी 365 कैसे ले लोगे? मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल है आपका, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? $400 - 65 365 होता है। क्या बात है राघव जी, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो एक तो राघव जी आप ये दोनों का टोटल ले रहे हो, यही गलतियां एग्जाम में होती है, आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। वो लिखा है पोजीशन इन सेकेंड ईयर, मैं पोजीशन इन सेकेंड ईयर क्यों पढ़ूं? आप तो फर्स्ट ईयर एंड में बैठे हैं, तो पहले फर्स्ट ईयर एंड के हिसाब पोजीशन पढ़िए ना। फर्स्ट ईयर एंड में एक्चुअली 40 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, फर्स्ट ईयर एंड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेकेंड ईयर में और 36 एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे। यही तो गलती करने वाले हो आप लोग एग्जाम में। आप सेकेंड ईयर का डेटा पढ़ना शुरू कर दिए, आप फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड ईयर का डेटा क्या दिया है वो पढ़ना है। ये गलतियां एग्जाम में होती है। तो यहां पे हो रहा है 360 - 36 324, ठीक है। वैसे ही एक और गलती आप लोग करते हैं, आप एस्टिमेट पूरा माइनस कर देते हैं, यानी थर्ड ईयर का भी माइनस कर देते हैं। अरे जब मैं सेकेंड ईयर में ईसॉप देने वाला हूं तो थर्ड ईयर का क्यों माइनस करूंगा? आप समझ रहे हैं? थर्ड ईयर का तो सिर्फ 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड वाले में माइनस करूंगा, इस सेकेंड ईयर वाले में क्यों माइनस करूं? सर 360 क्यों? क्योंकि एक्चुअल तो 40 तो छोड़ के जा ही चुके हैं ना, 40 तो चले गए, उसके बाद फर्दर और एस्टिमेटेड है। चलो तो अब थर्ड ईयर वाला पूछ रहा हूं। अरे ऑब्वियस ही बात है ना राघव, ये तो क्यूमुलेटिव ही रहेगी ना कंडीशन। अरे आप सोचो, आप फर्स्ट ईयर के एंड में आप बैठे हो, आप फर्स्ट ईयर एंड में बैठे हो, वहां पे कितने एम्प्लॉइज है? 360। आप बोल रहे हो और कितने छोड़ के जाएंगे, तो और कितने छोड़ के जाएंगे? 36। मतलब ऐसा थोड़ी होता है। अब मेरे को बताओ, जो 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड वाले, 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड वाले, उसके लिए कितने एम्प्लॉइज लेना है? 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड वाले, ये 34 भी माइनस कर देंगे, ठीक है। 360 - 36 - 34 290। यहां तक किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार। अगली गलती, इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां पॉसिबल है, इसीलिए डिस्कस करते जा रहे हैं। अगली गलती जो हो सकती है वो है 350। देखो ऊपर से जाने का तो कोई स्कोप नहीं है, डेटा बहुत सारा है, बस इसमें ऊपर से क्या जाएगा? आप एक पॉइंट पे खड़े हो, रुक जाओ, आप एक पॉइंट पे खड़े हो, आप यहां खड़े हो, आप यहां खड़े रहोगे, आप यहां खड़े रहोगे, तो यहां 3 जगहों पे डेटा दिया हुआ है। एक आप यहां पे हो, यहां आपके पास 400 एम्प्लॉइज है, फर्स्ट ईयर एंड तक के 40 एम्प्लॉइज छोड़ के जा चुके हैं, सेकेंड ईयर में और 35 छोड़ के चले गए, सेकेंड ईयर में और 35 छोड़ के चले गए, तो 360 में से 35 छोड़ के चले गए 325, ठीक है। थर्ड ईयर में और 28 छोड़ के चले गए, और 28 छोड़ के चले गए, तो फाइनली 297। यहां पे आप एक्चुअल पोजीशन पे हो, एक्चुअल। फिर आप एस्टिमेट निकाल रहे हो, आपको बोला एस्टिमेट बताओ कि अगले साल और कितने छोड़ के जाएंगे, नेक्स्ट ईयर, देन नेक्स्ट ईयर, अगले साल, उसके अगले साल कितने छोड़ के जाएंगे। तो आपको डेटा दिया कि 36 छोड़ के जाएंगे, फिर 34 छोड़ के जाएंगे, उसके बाद वाले में उन्होंने डेटा दिया कि 30 छोड़ के चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर कितने छोड़ के चले जाएंगे? 30 छोड़ के चले जाएंगे, और ये तो एक्चुअल पोजीशन ही है। तो हमको जो फर्स्ट ईयर में वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि 3 ईसॉप की अकाउंटिंग कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, आप एक ही ईसॉप की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए उनमें आप सिर्फ एक ईसॉप की अकाउंटिंग कर रहे थे, इसमें आप 3 ईसॉप की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो तीनों के लिए ऑब्वियसली डेटा अलग अलग यूज करना पड़ेगा, तो उतने डेटा पॉइंट्स लगेंगे। जो पहले ही साल में एंड हो गए उनके लिए ये वाले एम्प्लॉइज लेना है, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, सबको क्लियर है?
जो फर्स्ट ईयर सिर्फ एक ही साल वेस्टिंग पीरियड है, जिनमें सिर्फ एक ही साल वेस्टिंग पीरियड है, उनको तो यही वाले देना है। जो सेकेंड ईयर में वेस्ट हो रहे हैं और फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग हो रही है, जो सेकेंड ईयर में वेस्ट हो रहे हैं पर अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में हो रही है, उनके लिए तो ये वाला डेटा लेना पड़ेगा। अरे राघव जी बोलो ना यार। सर ये क्वेश्चन में मैं ये समझ के कैटेगरी 1 के लिए फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड का एंड थर्ड ईयर के लिए थर्ड कर रहा था, तो वो तो मेरे को समझ गया ना, वो मेरे को समझ गया कि आप टेबल वाइज वैसे ही देख रहे हो। जो फर्स्ट ईयर का है मैं उसके लिए फर्स्ट ईयर का टेबल देखूंगा, सेकंड ईयर के लिए सेकंड देखूंगा। वही तो गलती बच्चे एग्जाम में करते हैं, वही तो क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, और क्या। और जो 3 साल में छोड़ के जाएंगे उनके लिए ये वाला डेटा कंसिडर करना है। फर्स्ट ईयर में 3 साल वाला वेस्ट ईसॉप, उसके लिए ये वाला डेटा कंसिडर करूंगा। तो ऐसे डेटा को हम लोगों को अकाउंट करना है अभी, ठीक है। अभी भी किसी को दिक्कत है? तो मैं जब ये टेबल बना लूंगा ना तो मेरे लिए बहुत क्लियर हो जाएगा, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे अकाउंटिंग करना, इसीलिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब सेकेंड ईयर इसको तो एप्लीकेबल होगा नहीं क्योंकि इसकी तो पूरी अकाउंटिंग आपने फर्स्ट ईयर में ही कर ली। तो अब हम सेकेंड ईयर का डेटा देख रहे हैं। अब हम पहुंच गए सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर एंड पे। तो सेकेंड ईयर एंड में सिर्फ 2 ईसॉप बचे हैं, जिसका वेस्टिंग सेकेंड ईयर में ही एंड हो रहा है और वो जिसका थर्ड ईयर में एंड होगा। आप समझ रहे हैं? जब सेकेंड ईयर एंड हो रहा है, जब सेकेंड ईयर एंड हो रहा है तो हम वो डेटा देख रहे हैं जो सेकेंड ईयर में वेस्ट ही होने वाले हैं और वो जो थर्ड ईयर में वेस्ट होंगे। तो जो सेकेंड ईयर में ही वेस्ट होने वाले हैं उसके लिए एक्चुअल एम्प्लॉय लेना है कि एस्टिमेटेड? उसके लिए एक्चुअल लेना है कि एस्टिमेटेड? एक्चुअल। तो एक्चुअल लेने के लिए ये जो 35 है, 35 इसको माइनस किससे करूं? मेरे सामने एक डेटा है 360, एक है 324, एक है 290, किससे माइनस करूं? 360, ठीक है। 360 माइनस 30, 330, 30 था ना, 35 था, सॉरी 35, 325, ठीक है। तो यहां एक्चुअल लिया, यहां एस्टिमेटेड लिया, यहां एस्टिमेटेड लिया, यहां एक्चुअल ले रहे हैं, अब यहां एस्टिमेटेड लेना है। तो अब यहां एस्टिमेटेड लेने के लिए आपको दिया हुआ है कि 30 एम्प्लॉइज छोड़ के जाने वाले हैं, तो ये 30 को किससे माइनस करूं? 360, 324, 325, 290, 4 डेटा पॉइंट्स है आपके पास ऊपर। और कोई भी इस टाइमलाइन को यूज नहीं करेगा क्योंकि आप एग्जाम में ये टाइमलाइन बना ही नहीं पाओगे। आप ये टाइमलाइन बनाने गए तो आप 100% गलती करोगे, इसलिए ये टाइमलाइन कोई यूज नहीं करेगा। अभी एग्जाम में बनाना भी नहीं है आपको ये टाइमलाइन। तो हाँ, 325 से माइनस करेंगे, ठीक है। 325 से 30 माइनस हो जाएगा 295, ठीक है। फाइनली थर्ड ईयर, ये दोनों के लिए NA हो गया। आपको एक ही डेटा दिया हुआ है, 28 एम्प्लॉय लेफ्ट। तो ये जो 28 एम्प्लॉय लेफ्ट है किससे माइनस करूं? 360, 324, 290, 325, 295। बहुत दिक्कत है। 325 माइनस 28, 297। तो फाइनली अपने पास पूरा डेटा रेडी है। अभी भी एक पॉइंट है जहां गलती हो सकती है। इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में हर वो पॉसिबिलिटी की है कि बच्चा गलती करे। जब आप फर्स्ट ईयर एंड का डेटा देख रहे हैं तो वहां लिखा है एम्प्लॉइज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में वो एम्प्लॉय जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया 350, हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं 360 पे। आप बोलोगे सर क्लियरली लिखा है 350 ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो मैं 360 पे अकाउंटिंग क्यों करूं? ठीक है, तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, जब वेस्टिंग पीरियड एंड होता है, यानी वेस्टिंग पीरियड की कंडीशन जितने भी एम्प्लॉइज ने सेटिस्फाई की, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हम उनका पूरे का एक्सपेंस बुक करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं।
एक्सपेंस पूरे का बुक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो जाए ये ध्यान रखना है। तो चलिए एक्सपेंस बुक कर रहे हैं पहले। ईयर 1 एंड 360 के हिसाब से पहला फर्स्ट ईयर वाले का कितना एक्सपेंस बुक होगा बताइए। 43,200 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, मैं ऐसे लिख दूंगा। तो 12 इंटू 10 इंटू 360 43,200, ठीक है। अब जो ग्रेड 2 के एम्प्लॉइज है, ग्रेड 2 वाले, उनका भी तो फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस बुक हो रहा है। ग्रेड 2 वाला जो है उसका भी एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में बुक हो रहा है, कितना? तो 97,200, ये ध्यान रखिए 97,200 फर्स्ट ईयर में का ही एक्सपेंस है जो आप बुक कर रहे हैं। एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में ही बुक हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो 24 इंटू 12.5 इंटू 324 इंटू 1/2, ठीक है। 1/2 नहीं किया क्या राघव जी? क्या है यार, सही में यार राघव जी, मतलब शेह। चलो 48,600 आप बोल रहे हो किया है, तो 97,200 आता है क्या? $48,600 आता है ना। चलो तो फिर ग्रेड 3 देख रहे हैं। 24 इंटू 14 इंटू 290 इंटू 1/3 32,480. So this is the total expense that has been booked at the end of first year. $124,280. Employee benefit debit to ESOP outstanding. ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज इमीडिएटली ऑन वेस्टिंग आर फॉरफिटेड, मतलब जो एक्सरसाइज पीरियड है वो कुछ है ही नहीं, वेस्ट होते से ही इमीडिएटली एक्सरसाइज करना है, ठीक है। चलो चलो रुक जाओ सब्र करो, लोग ईयर 2 पे पहुंच गए, मैं ईयर 1 ही एंड नहीं हुआ। ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया ना उन्होंने, इसकी भी तो अकाउंटिंग करना है। शांति शांति, यहां पे आओ। क्या सब लोग फर्स्ट ईयर समझ गए क्या? पहले ये बताओ। आंसर बहुत कम लोगों ने दिए हैं। ये वंशिका जी नहीं दिखा है मेरे को, फिर मेरे को कुसुमाक्षी जी नहीं दिखे आंसर्स में, मेरे को शिवांगी जी नहीं दिखे, वैभव जी भी दिखे नहीं। हाँ वैभव जी के थे कैलकुलेशंस। हर्षदा जी नहीं दिखे। ये लड़कियां लोग ना कुछ कैलकुलेशन नहीं करती है, नेक्स्ट लेवल आलसी होती है। हर चीज के लिए उनको बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। समझा? एक बार क्लास के बाद पूरा खुद करूंगी तो पूरा समझ में आएगा। तो अभी क्लास के साथ साथ सॉल्व करो ना। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने तो सुना था कि एप्पल के फोन कभी हैंग नहीं होते। एप्पल हैंग होना कब से शुरू हो गया? चलो चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये 350 ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। 350 ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर हमको गर्लफ्रेंड मिल ही नहीं रही है, तो वो कौन से बॉयफ्रेंड से काम करवा रही है? अरे राघव जी, सीए लड़कों को पहले तो गर्लफ्रेंड मिल रही है, आप ये उम्मीद भी क्यों रख रहे हो? आपका तो ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है। वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। तो बात ही मत करो, छोड़ दो। चलो चलो यहां पे ध्यान दो, चलो चलो यहाँ पे फोकस करो। स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ बोले सर आप, वैसे भी बोले सीए में कुछ नहीं रखा है, यहाँ आपके पास बच्चे ही कितने आ रहे हैं, वहां चले जाओ, वहां ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। चलो चलो बेइज्जती करते हो। 350 एम्प्लॉइज ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलो यहाँ ध्यान दो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ फोकस करो। 350 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। जीवन में पहली बार ऑप्शन एक्सरसाइज की अकाउंटिंग कर रहे हो आप। जीवन में पहली बार तो नहीं, सीए फाइनल में मेरी क्लास में पहली बार, ठीक है। बताओ ऑप्शन एक्सरसाइज करते समय वो 350 एम्प्लॉइज आपको क्या मतलब
कुछ देंगे ना, कुछ देंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दो कि कुछ नहीं, अपने को सीधा शेयर देना है, सीधा ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, या कुछ कैश भी आएगा, कैश आएगा, ठीक है। वो आपको 125 रुपए देंगे, शाबाश। 43,750 कैश आ रही है, तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कैश डेबिट 43,750। ऑब्वियस सी बात है, ईसॉप आउटस्टैंडिंग या शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट भी करेंगे। मैं शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट लिखता हूं। रिजर्व डेबिट कितना, ये सही बता दिया तो मान जाऊंगा आप लोगों को। एसबीपी रिजर्व सही बता दिया तो मान जाऊंगा आप लोगों को। बताओ, लास्ट पेज पे लिखा ना सर आपने 43,200 डेबिट कर दो ना सर, क्या है उसमें। राघव जी की तरफ से 42,000, और कोई बता ही नहीं पा रहा है। अजीम जी की तरफ से 42,000, क्या हो गया, क्यों नहीं बता पा रहे हो कि सर ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट कितना हो पाएगा। सोचो सोचो, ये 360 एम्प्लॉइज के लिए बुक किया है, पर अभी तो 350 ही एम्प्लॉइज है ना जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो सेम ही होगा। जो भी ईसॉप में डाला उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर तो करेंगे ना। जो ईसॉप में डाला वो आगे जाके शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में जाएगा तो सही, या रिटेन अर्निंग कहीं तो जाए, या तो एससी में डाल दो या रिटेन अर्निंग में डाल दो। तो यहां पे वो जब ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है तो उतना अमाउंट डालेंगे ना शेयर कैपिटल में। तो 350 एम्प्लॉइज का, 350 एम्प्लॉइज का, आई होप इट इज क्लियर। वहां लिख रहा हूं मैं, अरे जी 12 इंटू 10 इंटू 350 42,000, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। तो 42,000 आंसर देने वाले बच्चों को बहुत बहुत शाबाश। टू शेयर कैपिटल, बताओ बताओ, जीवन की असली दुर्घटना तो यही होती है। देखो देखो, दुर्घटना यही होगी अगर होगी तो। 85,750 राघव जी की तरफ से, 35,000 अरुणा जी की तरफ से। पेज दिखाओ सर, पेज, ये लो पेज, देखो $35,000 सर, 35,000। मुझे पता नहीं क्यों 35,000 बहुत ही गलत आंसर लग रहा है यार। एक मिनट रुको, देखते हैं। 350 एम्प्लॉइज, 100 रुपए की फेस वैल्यू, और हर एक को 12 शेयर दे रहे थे ना। ये 12 कहां गया आप लोगों का। कैश में भी ये गलती की हो क्या। 125 रुपए पर शेयर, 12 शेयर्स के लिए 350 एम्प्लॉइज, यही होना चाहिए था ना। कैश भी गलत है क्या। और सब लोग हाँ भी बोल रहे हैं कि हाँ सही हुआ था। 5,25,000, 5,25,000 यहां तो मल्टीप्लाई किया, ये तो सही है 42,000, इसमें गलत नहीं हो सकता, कैश में गलती हुई है, ठीक है। अभी जम रहा है। तो शेयर कैपिटल 4,20,000, शेयर प्रीमियम हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, बस इतना याद रखेंगे। 1,47,000। किसी को भी इस एंट्री में कोई दिक्कत है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मिस्टेक होनी थी, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ ईसॉप्स के ऊपर यानी विद एक्सरसाइज प्राइस हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। चलो आगे बढ़े। सर क्या चैप्टर क्लोज, कहानी खत्म हो गई यहां पे फर्स्ट ईयर की। नहीं, अभी भी कुछ बचा है। सर क्या मजाक कर रहे हो, ये क्वेश्चन है कि क्या है, खत्म ही हो रहा है।
फर्स्ट ईयर का पहले टेबल बना, बड़े मुश्किल से समझ में आया, फिर फर्स्ट ईयर की एंट्री बड़े मुश्किल से समझ में आई, फिर जर्नल एंट्री, उसमें भी गलतियां हो रही है। अभी भी आप बोलते हो अभी भी बचा है फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग करना, मतलब चल क्या रहा है सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो छोड़ देंगे हम। यही तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि तुम ये भी छोड़ दो, तुम वो भी छोड़ दो, तुम सीए छोड़ दो, बस तुम हर अटेम्प्ट पे फीस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। क्या यही करना है जीवन में? चलो चलो, हमें इंस्टीट्यूट को और फीस नहीं देना, हम देंगे पर हम सीए बन के देंगे, मेंबरशिप फीस देंगे, ठीक है। चलो, यहां 43,200 को सर्कल करके रखा है, देखो देखो 43,200 को सर्कल करके रखा है। ईसॉप आउटस्टैंडिंग में 43,200 डाला था, क्रेडिट किया था ईसॉप आउटस्टैंडिंग में 43,200। ये तो सब लोग मानते हैं कि हाँ यार मैंने तो 360 एम्प्लॉइज के हिसाब से 43,200 डाला था, खरीदने के लिए सिर्फ 350 एम्प्लॉइज आए, बचे हुए 10 एम्प्लॉइज को भरोसा ही नहीं था कि ये ईसॉप का कुछ होना है। इनका क्या करें, इनका क्या करें, इनका रिवर्स भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो रिवर्सल एंट्री पास कर रहे हैं, एसबीपी रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग। चलिए देखते हैं आप लोगों का कैलकुलेशन सही है क्या। 12 शेयर्स 10 रुपए का फेयर वैल्यू फॉर 10 एम्प्लॉइज 1200, सही बोला आप लोगों ने 1200। खैर मैं नहीं भी मल्टीप्लाई करता तो इट वॉज अ बैलेंसिंग फिगर, 43,200 माइनस 42,000 मैं सीधा सीधा निकाल सकता था, मैं क्यों ही कैलकुलेशन कर रहा हूं बेवकूफ जैसे, ठीक है। चलो, तो अब कंप्लीट हो गया हमारा फाइनली फर्स्ट ईयर पूरे तरीके से, कोई दिक्कत यहां तक? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी तक कम से कम 7-8 बच्चे तो उठ के भाग जाएंगे, भागे नहीं, डटे हैं। तो लड़ाई करने के लिए तो तैयार है पर आंसर बहुत कम आ रहे हैं, इसीलिए मेरे को बड़ा डाउट होता है। आप लोग कर रहे हो ना सब लोग यहाँ पे सॉल्व, यहां तक ठीक है ना? ऑल इज वेल ना? चलो ठीक है, तो वी फाइनली एंटर इनटू सेकेंड ईयर। हम फाइनली सेकेंड ईयर में एंड कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हमारे पास 2 ईसॉप है। आप दोनों ईसॉप, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, टेबल आपके सामने है, आप डायरेक्ट मेरे को दोनों ईसॉप का टोटल बताएं। मैं लिखूंगा वैसे तो ऑब्वियसली ग्रेड 2 ग्रेड 3, पर अभी आप मेरे को टोटल बताएं टू चेक वेदर आप लोगों को समझा कि नहीं समझा, बस बताएं बताएं। सर नीचे करिए, ये पूरा टेबल, ये वाला टेबल देखना पड़ेगा ना। नीचे के टेबल में क्या देखोगे? ये टेबल देखो, अच्छा फर्स्ट ईयर के बैलेंसिंग, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, उसका भी तो काम पड़ेगा ही ना। $48,900 ये तो करेक्ट है, मेरा भी वो तो आया ही है। मैं दूसरा से ईयर चेक कर लेता हूं तब तक। $33,600, अजीम जी दूसरा वाला गलत है। $19,6,620 गलत है कुसुमाक्षी जी। चलो 48,900, 33,600 करेक्ट। तो राघव जी का आंसर सही है मेरे हिसाब से, है ना? मैं एक बार यहां लिख रहा हूं, नहीं कुसुमाक्षी जी फिर गलत है, ध्यान से करो, ध्यान से करो, यहां वही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, वही तो दिक्कत है। चलो देख रहे हैं, ये 325 से शुरुआत करनी है, 325 इंटू 24 इंटू 12.5 का फेयर वैल्यू, ठीक है, माइनस 48,600,
ग्रुप 3 वाला ये लेना है 295, तो 295 इंटू 24 इंटू 14 इंटू 2/3। आप में से कई लोग ये 2/3 करना भूल गए, माइनस, राघव जी आपका सही है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, 32,480। ठीक है, तो दिस वाज 48,900, दिस वाज 33,600, टोटल 82,500। ठीक है, शाबाश राघव जी। मैंने ऑफर ही नहीं किया था राघव जी काय का 5 स्टार। चलो एक बार बाकी लोगों को जम गया है कैलकुलेशन, यहां ये करना है, क्योंकि आंसर सिर्फ एक ही जन का सही आया था, बाकी किसी का भी नहीं आया था। तो अपनी अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर ली होगी। आई होप माइनस करना भूल गए थे काफी सारे लोग, मल्टीप्लाई बाय 2/3 करना भूल गए थे काफी सारे लोग। ठीक है, वंशिका जी 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड है, 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड है ना ग्रेड 3 का, तो ग्रेड 3 का 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड है, तो 1/2 क्यों होगा? हम 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड वाले को 1/2 करके कब से सॉल्व करने लग गए रिमेनिंग पीरियड? अरे यार वंशिका जी, जब भी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए, हमने क्या बोला, इनको 3 अलग अलग ईसॉप मान के अकाउंट करो, एक साथ तो देखो ही मत। तो जब कोई 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड वाला होता है तो फर्स्ट ईयर में 1/3, सेकेंड ईयर में 2/3 करते थे ना। SSD हार्ड डिस्क लगाना पड़ेगा सब लोगों को अपने अपने दिमाग में, ऐसा नहीं चलेगा। SSD हार्ड डिस्क पता है ना सब लोगों को क्या होता है? चलो PL डेबिट टू SBP रिजर्व 82,500। फिर कुछ एम्प्लॉइज ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, 319 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। पहले से भी 319 लोगों की बात करते हैं। बोलो कैश कितना मिला, इस बार सब लोग सही करना है यार। बोलो कैश कितना मिला है 319 एम्प्लॉइज से? क्या वापस से मैंने 2PL लिख दिया? SBP रिजर्व, PL एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या PL एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वंशिका जी मतलब वही है, PL ही हो गया। ठीक है सर, ईयर 1 में ग्रेड 2 एंड 3 जर्नलाइज करना है। हाँ जर्नलाइज करना रह गया हर्षल जी, कोई नहीं, पूरा ओवरऑल ही जर्नलाइज करना रह गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग एक जर्नल एंट्री हमारी तरफ हमने नहीं लिखा है, तो आप लोग लिख लेना ना, मतलब ठीक है, एक मेरे से छूट गई है एंट्री, आई एक्सेप्ट द फैक्ट। तो राम जी की तरफ से आया 39,875, राघव जी की तरफ से आया 39,875। मतलब हम जीवन में एक बार चोट खाएंगे फिर भी हम नहीं सुधरेंगे सर, ये हमारा वादा है आपसे, हम नहीं सुधरेंगे। 9,57,000 रुपीज कैश आई है हमारे पास। ठीक है चलो, कैश डेबिट 125 रुपए, 24 एम्प्लॉय, 319 एम्प्लॉइज, 24 ऑप्शंस, तो 9,57,000 रुपीज। कुसुमाक्षी जी 1 0 इधर से उधर और आपके मार्क्स गए। ठीक है, पिछले बार भी तो यही घाई की थी राघव जी, फिर सेकेंड टाइम वही घाई। इंसान एक चोट से सीखता है, आप लोग तो नालायक हो। चलो चलो, SBP रिजर्व्स, SBP रिजर्व्स बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइए। SBP रिजर्व 319 एम्प्लॉइज के लिए SBP रिजर्व कितने से डेबिट होना चाहिए? सर लास्ट पेज दिखाइए, ये लीजिए लास्ट पेज। हर्षिता जी, जयेश जी, कुसुमाक्षी, शिवांगी जी है क्लास में कि भाग गए? $95,700 आ रहा है आंसर। अजीम जी 47,997, ऐसा कैसे? चलो देखते हैं। 319 एम्प्लॉइज, 24 ईसॉप और 12.5 रुपए के हिसाब से एक्सपेंस बुक किया था इन लोगों के लिए, 12.5।
आई होप यही किया है सबने। 95,700 लिख रहा हूं फिर मैं। तो माइग्रेन है तो समझ में आ रहा है क्या शिवांगी जी? टू शेयर कैपिटल, चलो बढ़िया ठीक है। 319 इंटू 24 इंटू 100, 7,656,600 टू शेयर प्रीमियम। $287,100। ठीक है, हो गया। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे शिफ्ट करें? बोलो। हाँ सर, हाँ हाँ। अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कैसे भूल गए? ऐसा भी तो कुछ करना पड़ेगा। ये एंट्री बताओ कितने की होगी? $1,800। सर ये क्वेश्चन तो एंड में करेंगे, बोले करना ही नहीं है, बोले एग्जाम में आ गया तो। चलो 16 मार्क का, 16 मार्क का आएगा। 16 के ऊपर का तो क्वेश्चन ही नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, सिर्फ समझने को टाइम लग रहा है, एग्जाम सॉल्व करने को इतना टाइम थोड़ी लगेगा। तो एसबीपी रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग्स, दो चीजें हैं यहां पे, एक ये 48,600 और ये 48,900। 48,600 प्लस 48,900 माइनस आपने जो ट्रांसफर कर दिया था 95,700, और 325 एम्प्लॉइज माइनस 300 अन्य के लिए एक्सपेंस बुक किया हमने 12.5, 24 एम्प्लॉय, 24 ऑप्शंस। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे। तो सर इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, इनफैक्ट आपकी जगह मैं भी होता, ये मैं बोलना नहीं चाहता था कि मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ दिया रहता था। तो क्या अभी आप लोग रिलैक्स हो जाओगे फिर मैं ऐसा बोल देता हूं तो? अरे सर छोड़ देते तो हम तो छोड़ेंगे ही ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं है। ईयर 3 असली पठान वही है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। चलो ध्यान दे रहे हैं। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर बताइए। थर्ड ईयर में कितना एक्सपेंस बुक होगा? चलो सभी लोग रिलैक्स नहीं हो जाना अपने को, अपन सब महाराणा प्रताप है। ठीक है, अपन सब रानी लक्ष्मीबाई है। 33712 पेज डाउन करके मतलब नहीं है, नेक्स्ट पेज भी दिखाना पड़ेगा फिर मेरे को। आपको डेटा आपके पास रहना चाहिए राघव जी। अभी कैसे करेंगे, 2 पेज में कैसे दिखाऊंगा? 33712। चलो बहुत सारे आंसर आए हैं। 33712 एक बार लिख लेते हैं। 297 एम्प्लॉइज के लिए एक्सपेंस बुक कर रहे हैं आई बिलीव, है ना? 297 एम्प्लॉइज, 297 24 इंटू 14 माइनस 32,480 माइनस 33,600। यही किया ना? मैं कॉपी कर सकता हूं आप लोगों का आंसर। पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया है,
ये यहाँ पे बैठे हुए लाइव बच्चों का कैलकुलेशन है जो मैंने कॉपी कर दिया है। अगर इसमें किसी भी तरह की गलती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ बैठे हुए लाइव बच्चों के कैलकुलेशन में एरर है। चलो, क्या बाद में चिल्लाते हुए आते हैं कि सर गलत किया था। अब क्लास के बच्चे गलत करते तो मैं क्या करूं। कितने बच्चों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया? 295 बताओ। चलो, नहीं बोलूंगा। कुसुमाक्षी जी, इस बार आपका आंसर सही होना चाहिए, देख लो। पहले 2 बार आपका आंसर गलत था। अजीम जी देख लो, पहली 2 बार आंसर गलत था। सोच समझ के बोल रहे हो ना। टू 95 इंटू 24 इंटू 125, ठीक है ना, पक्का? तो आप लोग इस बार चोट खा के सुधर गए हो। हाँ, अभी पता चलेगा शेयर बेस पेमेंट रिजर्व कितने से डेबिट होगा। देखते हैं कितना सुधरे हो। अरुणा जी नहीं सुधरे हो। ऊपर 885 बोला, नीचे जाके 882। ऐसा क्या कर रहे हो अरुणा जी? एक ही चीज का 2 बार जवाब क्यों दे रहे हो अलग अलग? हाँ, एसबीपी रिजर्व में कोई ना कोई तो गलत है, ये तो पक्का है, क्योंकि अजीम जी की तरफ से 99,120 और वंशिका जी की तरफ से 88,500, ठीक है। तो कोई एक तो पक्का गलत है। वैभव जी की तरफ से भी 99,120 आ रहा है, तो वंशिका जी एक बार रीचेक कर लो। अरुणा जी भी 88,500 है, तो 2 88,500, 2 99,120। बाकी लोग क्या बोलते हैं? अरे करो ना कैलकुलेशन, एसबीपी रिजर्व कितने से डेबिट होगा? इसी के तो मार्क्स है, इसी के तो पैसे हैं। सीए बनने के बाद में जब ऐसा कुछ ग्रेडेड वेस्टिंग कोई दे रहा होगा तो अकाउंटिंग ऐसे ही तो समझाओगे, उसी के तो पैसे मिलेंगे। कमाई है ये आपके जीवन की। 88,500 का वजन थोड़ा बढ़ रहा है। 295 इंटू 24 इंटू 14, आई होप यही किया है। 99,120। ओहो, 12.5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यही तो इंस्टीट्यूट चाहता है। आप वो मत करो जो इंस्टीट्यूट चाहता है। चलो, टू शेयर कैपिटल। $7,08,000। टू शेयर प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर। सर सपोज ये अटेम्प्ट करें क्वेश्चन तो सारा सॉल्व करें तो स्टेप मार्किंग होंगे क्या? हाँ, स्टेप मार्किंग मिलेंगे ना। इनफैक्ट अभी जो अटेम्प्ट गया उसमें तो क्या स्टेप मार्क्स मिले हैं बच्चों को। मतलब मैं तो पेपर देख देख के परेशान हो गया हूँ। यानी एक क्वेश्चन है जिसमें स्टेप्स के अंदर में भी कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स है। 8 मार्क के क्वेश्चन में 5 मार्क दे रही है इंस्टीट्यूट। अलग नेक्स्ट लेवल मजाक चल रहा है। मतलब इतनी स्टेप मार्किंग, इतनी हमदर्दी आप लोगों की तरफ, क्या हो गया इंस्टीट्यूट को एकदम से? नहीं, आज चेक करूंगा राघव जी, बहुत सारे पेपर आए हुए हैं। धीरे धीरे चेक हो रहे हैं। जब जब जिस जिसका चेक होगा मैं इन्फॉर्म करते जाऊंगा, डोंट वरी। थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को। तो एसबीपी रिजर्व टू रिटेन अर्निंग, सही जवाब बताओ। बताओ बताओ क्या सही जवाब होगा? बस बस, आखिरी है, आखिरी एंट्री। अब तो सही बता दो। 672 की तरफ थोड़ा जोर बढ़ रहा है। देख लो, आखिरी है, बस क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं अपन। चलो, तो आई थिंक 2 ही एम्प्लॉइज रह गए थे। इंटू 24 इंटू 14। तो इस बार मैं माइनस करके नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। चलो बढ़िया। सर ये क्वेश्चन 2-3 बार करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपने अभी 2-3 बार कर लिया ना और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में तो ऐसा धड़ाधड़ लिखोगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। यानी 15 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, अगर आपने इसको 2 बार और घर पे अभी सॉल्व कर लिया तो। पर ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट आपको हैंडल करना है।
चलो स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनली पहला क्वेश्चन है जो 3 पेज तक गया है, ये पहले पेज का स्क्रीनशॉट।